वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 8th क्लास। आज हम आपकी बुक में से बसंत की बुक में चैप्टर नंबर 8 यह सबसे कठिन समय नहीं रीड करेंगे, जो कि एक कविता है। और जो इसकी कवित्री हैं जिन्होंने इस कविता की रचना की है उनका नाम है जया जादवानी जी। तो जो ये कविता है इसमें आपको बताया गया है कि अभी निराशा का समय नहीं है, यानी जो काम कंटिन्यू होने चाहिए दुनिया में वो अभी भी चल रहे हैं। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी है समाज के, दुनिया के ऐसे हालात देखकर कि कई जगह ऐसे हालात हो रहे हैं कि लोग बुरे हैं, लोग बुरे काम कर रहे हैं। तो हमें निराशा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे कार्य हैं जो अच्छे से भी हो रहे हैं और स्वाभाविक रूप से हो रहे हैं, वो काम रुके नहीं हैं। अगर चलते हुए कार्यों की गति रुक जाती है तो अब हमारे लिए यह चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन यह सबसे कठिन समय हम इसे नहीं मान सकते। इसके पीछे जो उनकी सोच है वो आशावादी है। आशावादी यानी जिसमें कोई भी एक उम्मीद है, आशा जगी हुई है कि हाँ जो हो रहा है वो अच्छा है और हमें अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो कविता में क्या लिखा है हम रीड कर लेते हैं इसे। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती को थामने बैठा है हाथ एक। अब इसमें जो कवित्री है वो कह रही है नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है, हम इसको कठिन समय नहीं कह सकते, क्योंकि अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। जो चिड़िया है उसके चोंच में तिनका दबा हुआ है। चिड़िया की चोंच में तिनका कब होता है? जब उसे घोंसला बनाना होता है, यानी वो अपने बच्चों के लिए या अपने अंडे सुरक्षित करने के लिए वो एक घोंसले का निर्माण कर रही है। तो दुनिया का एक स्वाभाविक कार्य है कि चिड़िया के अंडे होना, उसमें से बच्चे निकलना, तो इसके लिए वह अपना घोंसला बना रही है ताकि वह सुरक्षित रहे। तो एक दुनिया का एक कार्य, महत्वपूर्ण कार्य है कि अपने कार्य को करते रहना, तो वह चिड़िया भी कर रही है, उसका कार्य नहीं रुका है। तो हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, अभी कठिन समय नहीं आया है। और वह उड़ने की तैयारी में, यानी वो चोंच लेकर, चोंच में तिनका लेकर जाएगी और अपना घोंसला बनाएगी। अभी भी झरती हुई पत्ती को थामने को बैठा है हाथ एक। अब जो झरती हुई पत्ती होती है पेड़ों की, उसको थामने के लिए एक हाथ है अभी उनको संभालने के लिए। इसका मतलब ये है, यह कवित्री यह कहना चाहती है कि जो किसी गिरते हुए व्यक्ति को संभालने के लिए एक हाथ उसकी सहायता को, मदद को आगे है, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता करने के लिए तैयार बैठा है, उसका हाथ पकड़ने के लिए, उसको गिरने से बचाने के लिए वह हाथ थामे बैठा है कि अगर वो गिरेगा तो उसे संभाल लेगा, उसे गिरने नहीं देगा। तो यह भी एक बात बताई गई है कि आपसी लोगों में एक तरह से अच्छी भावना है, मदद की भावना है, सहायता करना चाहते हैं। तो अभी हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी यह कठिन समय नहीं आया है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करना छोड़ देगा, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहेंगे, तो यह हो सकता है कि सही बात ना हो, लेकिन यह कठिन समय हम नहीं मान सकते। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। अब कह रहे हैं कि अभी भी निराशा नहीं आनी हमारे मन में, अभी हमें निराश नहीं होना है, क्यों अभी भी एक रेलगाड़ी जा रही है अपने गंतव्य तक। गंतव्य मतलब अपने निवास स्थान तक, जहाँ भी जैसे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाना होता है किसी व्यक्ति को, कोई 2 स्टेशन छोड़ के आगे जाता है, तो ये जब उनके निवास स्थान है वे वहाँ पर जाते रहते हैं, जहाँ पे उनका पहुँचने का स्थान होता है वो गंतव्य होता है। और रेलगाड़ी अभी भी आ जा रही है, यात्री जा रहे हैं उसमें, किसी को जाना है किसी को आना है। तो यह सब कार्य स्वाभाविक रूप से जो गति होती है उनकी, उस गति से चल रहे हैं। तो यह कठिन समय नहीं है। जहाँ कोई कर रहा है होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अब इसमें कहा गया है कि जो यात्री है वो रेलगाड़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं, और जहाँ कोई उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, जहाँ उनका कोई वेट कर रहा होता है, इंतजार कर रहा होता है,
और अभी भी कहता है, और अभी भी कोई किसी को घर जल्दी बुलाने के लिए कहता है कि सूरज डूबने का वक्त हो गया है, शाम होने वाली है, अब तुम्हें वापस घर लौटना चाहिए। यानी आपके अपने जो आपका इंतज़ार करते हैं, हर किसी का इंतज़ार करते हैं। जैसे बच्चे हैं तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो स्कूल से जाने के बाद जब स्कूल ऑफ हो जाता है तो वो सोचते हैं कि हमारे बच्चे कब आएंगे, वो इंतज़ार करते हैं। जो कोई व्यक्ति होता है उसके घर वाले, व्यक्ति जब कोई काम पे जाता है तो उसके घर वाले शाम को उसका वेट करते हैं और कहते हैं कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का वक्त हो गया है। तो ये एक इंतज़ार जो कि आपके अपने करते हैं। और दुनिया में यदि आपके अपने आपका इंतज़ार करते हैं, आपका भला सोचते हैं, तो यह कठिन समय नहीं आया। मतलब सारी जो अच्छी बातें हैं वो सब दुनिया में हो रही हैं, चल रही है आराम से। तो हम यह नहीं कह सकते कि यह कठिन समय आ गया है।